आज तक मैंने इंडिया और इंडिया के बाहर भी कई सारी खूबसूरत वैलीज और माउंटेन रेंजेस देखी हैं, पर आज की डेस्टिनेशन कुछ ऐसी है जिसने मुझे एक अलग सा एहसास कराया, एक अलग सा सुकून। यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं वाकई में यहाँ पे हूँ या ये कोई सपना है। तो अगर आज आप कश्मीर के सबसे रिमोट एरिया और इंडिया के आखिरी एलओसी विलेज तक का सफर करने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं फिर। तुलेल वैली अपने रिलेटिवली पॉपुलर कजन गुरेज से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पे है। एक तरफ द्रास और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मशको वैली से घिरी हुई ये वादी कश्मीर की सबसे रिमोट जगहों में से एक है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी भी 2020 में आई। हर गांव में किशन गंगा का नीला पानी, कुछ 10-20 टिपिकल पहाड़ी घर, बड़े बड़े पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़। जैसे जैसे आप तुलेल में आगे बढ़ते जाते हैं, हर गांव पिछले वाले से और अलग और खूबसूरत दिखाई देता है। एक अनोखी सी ड्रीमी सी दुनिया है तुलेल की। जब से यहाँ आए हैं ना, ये जगह कुछ ऐसा लगता है ड्रीम लैंड हो दिमाग में, किसी ने वो सारे के सारे फीचर्स उठाए हो और यहाँ बिछा दिए हो। ऐसी सिंपल वॉक के लिए भी निकल जाओ ना, कुछ नहीं, देर आर मेडोज, देर आर स्मॉल लिटिल विलेजेस, साथ में रिवर बह रही है, यू आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स। कल जब जैसे यहाँ पहुँचे, सो जो हमारे होस्ट हैं उनकी भांजियाँ आ गई हमसे मिलने, एंड उनके साथ शाम को घूमने निकल गए। वो लोग कहीं कहीं पुलों में से हमको लेके जा रहे हैं, कुछ नए नए रास्ते दिखा रहे हैं। एक जगह पहुँचे हम जहाँ पूरा ऐसे क्लियरिंग था, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरे को लगा यार, मुझे लगता था धर्मशाला का क्रिकेट ग्राउंड इज़ द बेस्ट। ये देखो, दिस वाज समथिंग एल्स। उसके बाद और आगे थोड़ा सा लेके गए, वहाँ पे अपने स्कूल के बारे में कुछ बता रहे हैं। सो इन दिस विलेज दे हैव 3-4 स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है। दे वर सेइंग कि एक आर्मी का प्राइवेट स्कूल भी है। बहुत ही मज़ा आया यार, यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ और कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई मूवी या कोई शो देख रहे हैं। और इतने स्वीट बच्चे ना, वेरी इनोसेंट, हम लोगों को स्कूल की बातें बताई, डांस करके दिखा रहे हैं, गा के दिखा रहे हैं। पहुंचते ही ना दिल अंदर से एकदम खुश हो गया। इवन तो द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग, दैट्स फेयरली बेसिक। एक ही बड़ा सा रूम है, उसमें वो गद्दे लगा के दे देते हैं। सो इफ़ यू कम एज अ ग्रुप, तो आप लोग, वहाँ गद्दे लगे हुए हैं नीचे, एंड बट डिसेंटली नीट एंड क्लीन। कॉमन वॉशरूम है, इंडियन वॉशरूम है, तो वो चीज़ें हैं कुछ जो थोड़ी सी ध्यान रखनी होंगी। बिकॉज हाँ यार, मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ विलेज होम। मेरे को लग नहीं रहा उन्होंने ऐसा कोई पूरा टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसा बनाया है। उनके 2 कमरे उन्होंने खाली करके, एंड दे रेंट इट आउट। बट वही है, लाइक आई ऑलवेज से, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जो ये ब्यूटी है, ये एंजॉय करने के लिए यू हैव टू रफ इट आउट अ बिट। सिंपल खाना, सिंपल जगह में रहना। थैंकफुली वॉशरूम्स इवन दो इंडियन थे, बट दे वर नीट एंड क्लीन, बट पुराने स्टाइल, एकदम पुराने, वो पत्थर के फर्श बने हुए हैं, बाल्टियों से पानी डालना है वैसा। बट या आई एम विलिंग टू पे दैट प्राइस, बिकॉज वॉट यू गेट हियर नहीं मिलता यार, ये नहीं मिलता। आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस, बट ये एक मेमोरी अलग ही रहेगी। जो कहा ना कि ऐसे लग रहा है सपनों की दुनिया, बस उसमें से कुछ चीज़ें उठा के यहाँ पे हमारे सामने एकदम प्रेजेंट करती हूँ। इट्स दैट ब्यूटीफुल।
बदुआब से शुरू करके अंगईकोट गांव तक आना शायद अभी तक के सफर की सबसे खूबसूरत और सबसे सुकून भरी वॉक थी। हवा में ठंड, ऊंचे नीचे रास्ते, लकड़ी के मकान, मकानों से झांकते हुए बच्चे और उनकी क्यूरियोसिटी से भरी आंखें। यहाँ कभी किसी मेडो पे वक्त बिताया तो कभी किसी छोटे से लकड़ी के पुल पर खुद को बस यूं ही खड़ा पाया। तुलेल के इन गांव की रोजमर्रा की जिंदगी देख के लगा कि शायद इन्हें पता भी नहीं होगा कि ये लोग सही में जन्नत में रहते हैं, या फिर शायद बाकी टूरिस्ट की तरह मैं भी इस कट ऑफ रिमोट रीजन को रोमांटिसाइज करने लगा था। क्या यहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया से लिमिटेड कांटेक्ट, 6-6 महीने के लिए बर्फ में रहना, ये सब जन्नत लगता होगा, या इनके लिए ये नज़ारे, ये वादियाँ, ये हवा बस एक आम सी बात हो गई होगी। गुरेज से तुलेल की तरफ जाते हुए सिर्फ शुरू के 20 किलोमीटर ही मोटरेबल रोड है और उसके बाद का रास्ता पूरे शरीर के पुर्जे ढीले कर देता है। पर एक बार जब आपको यहाँ के गांव दिखते हैं और साथ में बहती नीले रंग की किशन गंगा नदी की आवाज सुनाई देती है तो ये सारी मुश्किलें वर्थ इट लगती हैं। जमील भाई, ये रोड पूरी ऐसे ही रहेगी पूरे रास्ते या? जी, मतलब अभी तो अच्छी ही गई है, क्या आगे कच्चा हो जाएगा? आगे जो बैच आएगा ना, हाँ, वो खराब आएगा, बहुत ही ज्यादा खराब। अच्छा, हाँ, फिर तो उससे आगे जो आएगा ना सर, हाँ, वो फिर ठीक आएगा, ऐसे मैग्नेमाइज ऐसे है। हाँ। तुलेल और गुरेज दोनों एक ही टाइम पे ओपन हुए हैं? जी, एक ही टाइम पे। जी। जब आप इधर रहा करते थे गुरेज, तो आपका जाना होता था इस साइड गुरेज? ना, कम, बहुत कम। अभी आप गए हुए तुलेल कहाँ तक? पूरा गया हूँ, चकवाली तक गए हुए। कितने गांव पड़ेंगे रास्ते में? रास्ते में पड़ेंगे लगभग हमको 15-16 गांव। अच्छा, इतने हैं? हाँ, जैसे हम आए ना बांडीपोरा से, हाँ जी, वहाँ से आ गया पहले वो करकबल गाँव, हाँ जी, वो भी आता है गुरेज तहसील के साथ। राइट। ये हो गया पहला गाँव, ये तुलेल वैली, तुलेल तहसील। इसमें तहसील अलग से है। ठीक। अलग ही दुनिया दिखती है यार। एक तो रोड है ही नहीं एक्चुअली। शुरू में एकदम स्मूथ मक्खन गाड़ी चल रही है और मुझे लगा यार वाह, मतलब काफ़ी आगे तक रोड पेनिट्रेशन हो गया है, बट नहीं, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। और उसके बाद तो बस ऐसे ढेंचू हम आ रहे हैं, लेकिन फैसिनेटिंग भी है। और पता नहीं, इफ़ यू आस्क मी, मुझे लगता है क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? आई एम नॉट टू श्योर। वुड आई वॉन्ट टू ट्राई टू लिव हियर? डेफिनेटली येस, क्योंकि इतना रिमोट है, इतना कट ऑफ है, नेटवर्क यहाँ अभी आ नहीं रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं है, हार्डली एनी टूरिज़्म यहाँ पे। ऐसा लगता है एकदम कहीं बैरन वर्ल्ड में, और रादर नॉट बैरन बट रिमोट वर्ल्ड में एक अचानक से आपको दिख रहा है एक सिविलाइजेशन, और बीच बीच में छोटे छोटे गांव आ रहे हैं।
टीन की छतें हैं और लकड़ी के घर बने हुए हैं, इंटीरियर्स मिट्टी के हैं, दैट्स इट। बीच में एकदम किशनगंगा रिवर बहते हुए, बहुत ही अलग है। एंड आई थिंक ब्लेस्ड टू बी हियर, टू बी एबल टू विटनेस समथिंग लाइक दिस। पहुंच गए हम शेखपुरा। हाँ, यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ तक ज़्यादातर। हाँ, इससे आगे कोई जाता है बस। अच्छा, ज़्यादा तक यहाँ टूरिस्ट आते हैं। ये जो हट्स वगैरह ये कुछ नया बन रहा है ना? ये न्यूली कंस्ट्रक्ट हो गया डिग्री कॉलेज का। अच्छा। और वो बोल रहा है टूरिज्म का। वो टूरिज्म और यहाँ पे डिग्री कॉलेज। अच्छा, तो ये आसपास के सारे गाँव के लिए रहेगा। अच्छा, यहाँ से बरनाई से चकवाली तक। अच्छा, और वो वाला आप कह रहे हो आगे वाइट वाला, वो टूरिज्म के वो टूरिज्म का है। वो भी बन ही रहा है या बन गया है? नहीं, बन रहा है। अच्छा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा ना? अभी स्टार्ट नहीं हो गया। अभी वो 10-15 घर है वहाँ पर, वो गाँव है, वो मेन गाँव है जो आगे वाला, वहाँ लोग रहते हैं। यहाँ मतलब मेडिकल फैसिलिटीज का क्या रहता होगा हिसाब? ये ना यहाँ पर सब सेंटर है, ये हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर ये। तो यहाँ रहते हैं कोई ना कोई डॉक्टर वगैरह? डॉक्टर एक रहता है और वो रहते हैं इधर मेडिकल स्टूडेंट 2-4। अच्छा, बट बताओ, ये तो बढ़िया है। अगर यहाँ पे डिग्री कॉलेज हो तो आसपास के अभी लोगों को कहाँ तक जाना होता है? बांडीपुरा? नहीं, दावर। पहले सोपोर जाना पड़ता था, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। फिर बांडीपुरा में दे दिया। हाँ। उसके बाद दावर में दे दिया। अच्छा। ये जो चकवाली से गुजरात से आ रहे हैं ना, उनको अभी दावर जाना पड़ रहा है। ओके। अभी इनका यहाँ पर हो जाएगा ना, फिर यहाँ ही पढ़ेंगे वो लोग। इसका कुछ प्लान पता है आपको कब तक ये चालू होगा? अभी नहीं, क्योंकि अभी तो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, हार्डली एक दो ये बने। और रास्ता अपना यही सीधा। तो हम अभी कितना तुलेल, आधा तुलेल आ गए हैं? नहीं, ना, अभी तो शुरुआत है। चलते हैं फिर। ऑलरेडी हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया। एलओसी के बहुत पास होने की वजह से गुरेज की तरह तुलेल में भी जगह जगह चेक पोस्ट है। कई जगह आपको रोका जाता है और वेरिफिकेशन होती है। तुलेल का मेन सेंट्रल गांव है बडगाम, जहां से आगे पड़ता है बादुआब। आमतौर पे बादुआब तक के लिए ही परमिशन मिलती है, पर अगर आपके पास किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू स्पेशल परमिट है तो आप एलओसी के पास चकवाली तक भी जा सकते हैं। क्या ठंडा पानी है यार, भरने में पूरे कपड़े भीग गए। एक तो इतना फ्लो, मीठा ठंडा पानी। यही टैंकर भर के लेके जाओ, सब सारे ब्रांड्स फेल है इसके सामने। माउंटेन लाइफ। क्या ही व्यूज़ हैं यार। हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई गांव में हम लोग रुक जाते हैं एंड जस्ट फील्स रियली रियली सररियल। ऐसे लैंडस्केप थोड़े मिलते जुलते लैंडस्केप हाँ लद्दाख में देखे हैं, बट वो फिर एकदम ड्राई होते जाते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पूरे रास्ते में कि अभी हल्का एक छोटा सा ग्रीन टिंज दिख रहा है। सोचो जब अगर जून जुलाई के मंथ्स में आए तो क्या ही होगा यार। ब्लू स्काई एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन। तो ये जो हमारे पीछे गांव है इसका नाम है सरदाब। तो इसका संधि विच्छेद करें तो सरद आब। तो सरद मीन्स ठंडा एंड आब मीन्स पानी। यहाँ तो यार जहाँ पे भी एटलीस्ट चाहे गुरेज हो चाहे तुलेल, कहीं पे भी पानी में हाथ डालो पानी तो ठंडा ही है। तो ज़रूर ऐसा नहीं है कि इसी गांव में ठंडा पानी मिलता होगा, बट यार द व्यूज़ आर मैग्निफिसेंट। अगर वहाँ ऊपर टॉप पे देखें ना तो एकदम फ्रेश कोट ऑफ स्नो थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि कल रात बारिश हुई, विच इन अ वे इज़ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। बैड थिंग इज़ कि जो पूरी रास्ते भर हमें किशनगंगा रिवर दिख रही है उसका कलर मडी हो गया है, क्योंकि बारिश हुई तो उसके साथ खूब सारी मिट्टी आई तो पूरे रास्ते भर अब वो मडी है। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि एटमॉस्फेयर बहुत क्लियर है। अदरवाइज़ मुजम्मिल भाई हमारे ड्राइवर ये बता रहे थे कि
पूरे रास्ते यहाँ पे जहाँ पे भी रोड नहीं होती ना, बहुत धूल रहती है, बट थैंकफुली इट्स ऑल क्लियर, इट्स ऑल क्लीन. सो या, यू विन सम, यू लूज सम. इतना रिमोट होने की वजह से तुलेल में अभी तक होटल्स और होमस्टेज का उतना अवेयरनेस और डेवलपमेंट नहीं हुआ है. गिने चुने गांव में ही कुछ बहुत ही बेसिक होमस्टेज मिलते हैं, लेकिन शायद इसी वजह से तुलेल गुरेज से थोड़ा अलग दिखता है और अभी तक यहाँ की नेचुरल ब्यूटी मेंटेन्ड है. यहाँ पहुंचना मुश्किल है, इसीलिए ज्यादातर विजिटर्स तुलेल को एक डे ट्रिप ऑप्शन की तरह ही कंसिडर करते हैं. चकवाली तक के सफर में अभी तक रास्ते ने कई सारे अंजर पंजर ढीले कर दिए थे और साथ ही में भूख भी लगने लगी थी. यही सब सोच ही रहे थे तभी मुजम्मिल भाई ने एक नदी के किनारे गाड़ी रोक दी. नेताजी मेरे, चलो इसी के पास खाना खाएंगे. ये गांव था गुजरन और यहाँ हमारा वेट कर रहे थे मुजम्मिल भाई के एक खास दोस्त. लेके भी एकदम टाइम पे आप लेके आए. 2:30 बजे जब हम सोच ही रहे हैं अभी लंच के लिए कहाँ रुकेंगे, लंच के लिए हमें नहीं पता, इन्होंने पहले से इंतजाम किया होगा. कहाँ में था लंच? वो विलेज कैफे बंद था ना, वहीं मैंने फोन घुमाया. अच्छा. इस अनएक्सपेक्टेड वेलकम और घर के सिंपल टेस्टी खाने के बाद हम आगे बढ़े अपने आखिरी पड़ाव की ओर. और ये सिर्फ हमारा ही लास्ट नहीं, बल्कि इस पूरे रीजन का लास्ट विलेज था. दावर से स्टार्ट करके और रास्ते में शेखपुरा, बरनोई, तुलेल, बडगाम, बदवाप, अंगईकोट और गुजरन जैसे गांव क्रॉस करते हुए फाइनली हम वहां आके पहुंचे जहां आके ये रोड भी एंड हो जाती है. चकवाली तुलेल वैली का लास्ट गांव है और ये इस रीजन की आखिरी आर्मी चेक पोस्ट भी है, जिसके बियॉन्ड सिविलियंस को जाने की परमिशन कभी भी नहीं मिलती. मैंने ये नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक भी आ पाएंगे और इस पूरी जर्नी ने मुझे इस बात का शुक्रगुजार महसूस कराया कि मैं इतने फार फ्लंग एरियाज को भी भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही पर देख और अनुभव कर पाया. वापस लौटते हुए हम थोड़ी देर के लिए मेन चकवाली गांव में रुके. दिखने में वैसे ये तुलेल के बाकी सुंदर गांव जैसा ही था, लेकिन यहाँ के लोगों की खासियत थी कि सबके चेहरों पे क्यूरियोसिटी भरी बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उतने ही प्यार से यहाँ के लोगों ने हमसे मुलाकात भी की. सर हम यहाँ के आखिरी गांव है, ये कश्मीर का और हिंदुस्तान का आखिरी गांव है. उसके बाद आगे पीछे साइड से हमें यहाँ पाकिस्तान बॉर्डर है, एलओसी एरिया, और एक साइड से हमारा द्रास आता है, 50 किलोमीटर करगिल एरिया आता है. तो ये आखिरी गांव है जिसमें आप आए हो. सबसे पहले हम आप लोगों का बहुत शुक्रिया करते हैं, वेलकम करते हैं कि आप लोग हमारे इस सरजमीन में आए हैं, क्योंकि टूरिज़म हम चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश के बाकी जो हमारे राज्य के लोग हैं वो यहाँ आए, यहाँ के
जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे नेचुरल जो ब्यूटीज़ है, यहाँ पे वाटरफॉल्स है, या हमारे किशनगंगा रिवर आप देख रहे हो हमारे साथ में ही चल रहा है, फ्लो है, तो उसको देखें, उसको हाईलाइट करें, क्योंकि ये जगह आज तक कोई हाईलाइट किया नहीं। और हम खुशी महसूस करते हैं, प्राउड टू बी इंडियनस। यहाँ पे हमारे इंडियन भाई, बाकी राज्य के लोग, हमारे स्टेट्स के लोग हमारे पास आते हैं और मिलते हैं, हमारी यहाँ पे जानकारी लेते हैं यहाँ की चीज़ों के बारे में, यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ के कल्चर, यहाँ की जो भी कन्वेंशनल थिंग्स है उन चीज़ों के बारे में। ये इस दूर दराज जगह में एक रिमोट एरिया है, सर्वाइवर एरिया है, यहाँ पे आपको मार्जिनलाइज्ड है, आप समझते हो सारी चीज़ों को। तो हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है एक टफ ही है, क्योंकि यहाँ से हम पढ़ते हैं, बहुत दिक्कतें होती है। यहाँ सारी जो सुविधाएं चाहिए एक बच्चे को वो नहीं मिलती है प्रॉपरली। आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है स्कूलों में, यहाँ पे लेक ऑफ स्टाफ, हमारे प्रॉपरली एक स्टाफ जितना होना चाहिए था वो नहीं है। तो सर कुल मिला के मेरी एजुकेशन यहाँ से शुरू हुई है, और मैंने यहाँ स्कूलिंग हमारी यहीं जो हमारे एंसेस्टर विलेज है वहीं से शुरू हुई, जहाँ पे हम रहते थे। उसके बाद फिर हमने बहुत पैदल जाके, हम बाई फुट जाके यहाँ से 10-12 किलोमीटर 13 किलोमीटर काट के हमने पढ़ाई की है। तो यहाँ से बड़ो हायर सेकेंडरी, वहाँ से हमने 12th किया है, +2। उसके बाद कॉलेज लेवल दावर में, और हमने यूनिवर्सिटी लेवल भी पढ़ी, मैंने MA भी किया है और BEd भी किया। तो लेकिन जॉब लेस नाउ सेटल, क्योंकि आपको पता है आजकल जॉब की बहुत क्राइसिस है इंडिया के अंदर। तो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह जब भी जैसे ही जॉब मिले, तो जैसे ही पोस्ट क्रिएशन होगी तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। बॉर्डर के इतना पास होने के बाद अभी कैसा सेफ्टी रहती है, क्योंकि इतना बॉर्डर के पास नहीं है? हाँ सर, इसका तो सेफ्टी रहती है, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी बिल्कुल 24/7 वो अटेंड रहते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ पे करते हैं वहाँ पे बॉर्डर में। तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। जब कभी शेलिंग होती है यहाँ पे, क्रॉस बॉर्डर जो शेलिंग होती है, सीज फायर वायलेशन होता है, फिर उसमें तो थोड़ा दिक्कत रहती है। यहाँ पे भी शेल्स गिर जाते हैं, यहाँ पे जानी माली नुकसान तो हो जाता है, लेकिन वैसे तो अभी पीसफुल है, अभी पीस है, कोई भी इस किस्म की मतलब दिक्कत नहीं है। अभी तो दोनों उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, तब से सीज फायर वायलेशन हुआ है, तब से यहाँ पे सीज फायर के साथ ही हम आराम से रह रहे हैं। बाकी हमारी फ़ौज हम अच्छी तरीके से ड्यूटी दे रही है। बहुत ही सररियल फीलिंग है यार। पहले तो ये नहीं पता था कि चकवाली तक आ पाएंगे या नहीं। सो दिस इज़ ऑन दिस स्ट्रेच, दिस इज़ द लास्ट विलेज। इसके आगे किसी भी सिविलियन को एक्सेस है ही नहीं। सब टूरिस्ट भी यहाँ नहीं आ पाते क्योंकि परमिशंस नहीं मिलती। तो ठीक है, वी हैड अ फ्यू कनेक्ट्स, वी पुल्ड अ फ्यू स्ट्रिंग्स, और उस वजह से यहाँ परमिशन मिली, एंड फाइनली वी आर हियर। एंड सच अ प्रिटी विलेज। ऑफ कोर्स बहुत रिमोट है, देखने में ही पता चल रहा है कि काफ़ी सारे यहाँ चैलेंजेस लोगों की लाइफ में होते ही होंगे। बट जो जिनसे हम अभी मिले, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसे किसी से अचानक मुलाकात हो जाएगी, एंड ही स्पोक रियली वेल। इनफैक्ट जो राशिद भाई जो हमें आगे चेक पोस्ट तक लेके गए थे, ऊपर एक स्नो क्लैड माउंटेन थी, 2 पीक्स दिख रहे थे। तो ही सेड देखो, एक पाकिस्तान वाला है और एक इंडिया वाला है, दोनों सेम ही चश्मे से पानी पीते हैं। तो बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट, बट कहीं ना कहीं वो एकदम दिल में घर कर गई कि एक ही तो लोग थे, बट स्टिल यहाँ पे हर जगह देखो तो तारे बिछी हुई हैं। बट खैर, नेवरदलेस थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताऊँ तो दावर से लेके चकवाली हम सुबह 10 बजे निकले थे, अभी ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। रोड्स कुछ जगह स्ट्रेच ठीक है, कुछ जगह काफ़ी ख़राब है। ऑफ कोर्स हम रुकते रुकाते भी बहुत यहाँ आए हैं, बट एक हर गांव में जैसा एक लैंडस्केप दिख रहा है ना, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट, नेवर। एक चीज़ बस ये याद रखना कि अगर इस स्ट्रेच पे ट्रैवल कर रहे हो, यू विल नॉट बी श्योर कि कहाँ तक आपको जाने देंगे। हो सकता है देयर इज़ अ विलेज कॉल्ड बडुआ, वहीं पे आपको रोक लें, हो सकता है गुजरन तक, हो सकता है कुछ लोगों को चकवाली तक भी आने दें। वन थिंग दैट्स मैंडेटरी दैट वन हैज़ टू कैरी इज़ आर आधार कार्ड। DL, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब नहीं चलेगा, आधार कार्ड इज़ अ मस्ट। चकवाली से आगे जो स्नोक्लैड माउंटेन्स दिख रही हैं, तो वहाँ से एक ऐसा कहते हैं कि एक रास्ता है जो यहाँ से डायरेक्टली कारगिल जाता है वाया द्रास, आई बिलीव। अभी तक हमें उसका एक्सेस नहीं है, प्रॉबेबली आने वाले टाइम में आगे हो तो डायरेक्टली यहाँ से वहाँ भी निकला जा सकता है, बट यहाँ तक पहुँच पाए वही बड़ी बात है। एंड या इट्स बीन अ रियली ब्लेस्ड एंड ब्लिसफुल डे।
तुलेल का ये सफर बाकी सभी ट्रिप से कई मायनों में काफी ज्यादा स्पेशल था। जहां एक तरफ यहाँ के व्यूज और एकदम अनटच्ड ब्यूटी ने कुछ पलों के लिए स्पीचलेस किया, वहीं यहाँ की लाइफ और चैलेंजेस ने कई सारे सवाल भी खड़े किए। सूरज की रोशनी से जब यहाँ के मैदान सोने जैसे चमकते हैं, साथ में बहते हुए जर्द नीले पानी की कहकशां और बस मीलों तक फैला हुआ सुकून और शांति, वापस जाते हुए बस यही उम्मीद से यहाँ से निकला हूं कि यहाँ की सिंप्लिसिटी यूं ही बनी रहे और एक कॉन्शियस डेवलपमेंट के साथ यहाँ के लोगों का कल्चर और इस जगह की खूबसूरती ऐसे ही बरकरार रहे।